थैंक यू वाइस चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ। स्वास्थ्य ही संपद, हेल्थ इज वेल्थ, हमारे उड़िया में बोलते हैं स्वास्थ्य ही संपद। हम अभी सुन रहे थे डॉक्टर भागवत कराड़ जी जो बीजेपी से बोल रहे थे, उन्होंने एक बात बोला कि उड़ीसा ने आयुष्मान योजना नहीं लगाया। मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ कि BSKY जो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना है हमारा, ये अगस्त 15, 2018 से स्टार्ट हुआ उड़ीसा में, जबकि आयुष्मान भारत को लॉन्च किया गया 20 सितंबर 2018। तो ये हमारा पहले लगा हुआ है। मैं तो बोलूँगी कि हमको देख के भी केंद्र सरकार ने आयुष्मान भी लगाया। मैं ममता योजना को आती हूँ। हमारे यहाँ ममता योजना भी है, जिसको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से भी यहाँ लगाया गया। हमारे वहाँ पर संपूर्णा को देखकर प्रधानमंत्री पुष्टि योजना भी बनाया गया। अब मैं हेल्थ के जो ये है मैं उस पर आती हूँ। ऑक्सफैम 2024 में एक रिपोर्ट किया था कि भारतवर्ष में GDP के 1.9% ही एलोकेशन हो रहा है हेल्थ में। कम से कम 3% एलोकेशन होना चाहिए, मगर अभी भी हम कम हैं और हम बोल रहे हैं कि हम विकसित भारत बना रहे हैं। स्वास्थ्य तो ठीक नहीं, शिक्षा तो ठीक नहीं, फिर विकसित भारत कैसा विकसित हो ये भारत। अमेरिका जो कि 10% खर्चा कर रहा है, मेरे पास और भी कुछ डाटा है। टॉप 20 कंट्रीज जो हेल्थ के ऊपर खर्चा कर रहे ज़्यादा, पहले यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्ज़रलैंड, जर्मन, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, फ्रांस, बेल्जियम, स्वीडन, लक्समबर्ग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, जापान, साउथ कोरिया। ये 20 है, मगर हम लोगों का भारत में जो है वो नीचे से 4 नंबर है। नीचे से 4 नंबर है हमारा हेल्थ का बजट। देखिए, हम जब ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आए तो इंडिया को 134 नंबर है, क्योंकि जहां हेल्थ के बजट में पैसा नहीं है, कम पैसा दिया जा रहा है, और जो दिया जा रहा है वो खर्चा कम हो रहा है। तो ऐसे कैसे होगा, डेवलप कैसे होगा? उसमें कभी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इसमें मानव संबल का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आज 134 है, मगर पहले भारत ने 112 था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आज हम और भी नीचे आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसा क्या हो रहा है। ऑक्सफैम और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने एक PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में कि कुपोषण में भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा बच्चे मर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिटर्न में एफिडेविट करके देने के लिए बोले तथ्य मिला। तो उसमें क्या हुआ ना, मंत्रालय का तथ्य है ये भारत में 0 से 5 साल के बच्चे 5 साल में 69% उनका कुपोषण में डेथ हुआ है 5 साल में। कैसे स्वास्थ्य के बारे में हम बोल रहे हैं? क्या स्वास्थ्य के बारे में हम बोल रहे हैं? क्या विकसित भारत के बारे में हम बोल रहे हैं? ये है विकसित भारत, इसको हम बोलेंगे। इसको लेके ये है, हम लोग बोलते हैं विश्वगुरु। खुद अब विश्वगुरु बोल देने से कोई विश्वगुरु नहीं हो जाता। विश्वगुरु होने के लिए काम करना पड़ता है, जो काम मेरे नवीन पटनायक जी ने किया है। मुझे गर्व के साथ कहना पड़ रहा है, मैं कहती हूँ कि देखिए जो MMR है, आज भारत, जब मेरे नवीन पटनायक जी चार्ज लिए थे तो MMR जो है वो 3 डिजिट में था। आज उड़ीसा भारत वर्ष में
एमएमआर जो है उसको डिक्लाइन करने में सेकेंड हाईएस्ट स्टेट है उड़ीसा। आईएमआर के ऊपर आते हैं इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट जो था वो भी बहुत ज्यादा था। माननीय नवीन पटनायक जी जब प्रधानमंत्री बने कैबिनेट में पहले बार बैठा है, जब पहला डिसीजन था बच्चे और माँ के मरने के जो ये है उसको पहले कम करना चाहिए। इसीलिए आज वो जो आईएमआर है हाईएस्ट डिक्लाइन है ओडिशा में, भारतवर्ष में। ये है गर्व के साथ कहती हूँ कि कहना बात करो कोई बात नहीं है, काम बात करना चाहिए जो मेरे नेता का काम बात कर रहा है। और देखिए इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो 22% था 2019 और 21 को 92% हो गया है ओडिशा का। वैक्सीनेशन इंक्रीज, वैक्सीनेशन बढ़ के 44% से 19 और 21 को देखे तो हाईएस्ट हो गया है 91%। ये है ओडिशा, विकसित ओडिशा। क्या सच रिपोर्ट, कितना रिपोर्ट तो आएगा कितना जाएगा ये नहीं मैं बोल रही हूँ, मगर देखिए भारत में सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे बढ़ रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ, ये NFHS 5 कह रहा है रिपोर्ट। क्या आज पर NFHS रिपोर्ट स्टंटिंग हाइट फॉर एज 35.5%, वेस्टिंग वेट फॉर हाइट 19.3%, अंडरवेट इज 32.1%। ये जो पैरामीटर होता है, इंडिकेटर्स होता है कुपोषण का, ये है। इसके वजह से जो बच्चे मर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सरकार। और बात बोलेंगे कि देखिए जब BSY के बारे में बात हो रहा था, यहाँ पर आयुष्मान भारत के बारे में भी बात हो रहा था। मैं आपको एक बात बोलूंगी, खुद BSY जो स्कीम है हमारा उड़ीसा में, एक साल में 6,500 करोड़ का बजट एलोकेशन है। और आयुष्मान भारत में समग्र भारतवर्ष में देखे तो 7,000 करोड़ का बजट था। देखिए एक स्टेट में 6,500 करोड़ और पूरे भारतवर्ष में 7,000 करोड़, हमारे हिस्से 300 करोड़ के करीब आ रहा था। ये अच्छा है या ये तो बोल रहे थे लगाने के लिए, अब लगा लेंगे, अब तो हो गया डबल इंजन, अब लगा लेंगे, मगर नहीं लगा था, लोग जिंदा थे। लगा लेंगे तो लोग भी मर जाएंगे। ये है स्कीम, पैसा तो है ही नहीं, इंश्योरेंस स्कीम है। पहले सामान बेचो, इंश्योरेंस में जाओ, फिर पैसा दे तो दे, ना दे तो ना दे। मगर BSY इंश्योरेंस स्कीम था पहले। ये ऐसे कितने लोग वहां पर ट्रीटमेंट होके अच्छे हुए हैं, इसको भी देखना चाहिए। और मैं बोलती हूँ और एक बात, आयुष्मान भारत के बारे में बोल रहे हैं, जहां गुजरात, जहां खुद प्रधानमंत्री एवं होम मिनिस्टर की खुद की राज्य है, वहां पर आयुष्मान में कैसे घोटाला हुआ। हॉस्पिटल ख्याति नाम का प्राइवेट हॉस्पिटल में कैसे हुआ, आप देखिए। वहां पर जबरदस्ती जाके गांव में कैंप लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगाते हैं, मगर क्या होता है, हेल्थ कैंप लगाने के बाद में ये झूठ मूठ का रिपोर्ट बना के ले आते हैं। कोई उसमें कोड वार्ड भी है, अगर एंजियोप्लास्ट होना है तो बोलते हैं क्या, कचरा साफ करो, एक कोड वार्ड भी है। ऐसे करके 2 आदमियों को मौत हो गया और 7 सीरियस भी थे। मुझे बोलने के भी ये नहीं है कि 3,000 कार्ड डुप्लीकेट हुए थे। 1500 रुपया दो, 15 मिनट में आयुष्मान कार्ड बन जाते थे। मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो आपके वहां के शरद सिंघल जी जो कमिश्नर के पोस्ट में है, जो जॉइंट कमिश्नर है क्राइम ब्रांच के, वो खुद बोले उनके नाम पे भी कार्ड बनाया गया। ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे तो हम बोले। और हम बोलते हैं कि देखिए जो बोल रहे हैं, देखिए हम अभी बोलते हैं, देखिए भारत में पैंडेमिक हुआ, हम सब देखते हैं पैंडेमिक हुआ, भारत में पैंडेमिक हुआ, तब पता चला भारत का हेल्थ स्वास्थ्य का नग्न छवि सबके सामने आया। ये देखे ऑक्सीजन के कारण ना लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिला, बेड नहीं मिल रहा था। आप एक बात बोलिए, हमारा स्टेट ओडिशा, नवीन पटनायक जी ने 18 स्टेट को ऑक्सीजन भेजा, जान बचाई। ये है ओडिशा। इसको आप अभी मेडिसिन का दाम कम कीजिए, सर्वाइकल
कैंसर में लोगों को वैक्सीनेशन कीजिए, सबको स्वास्थ्य कल्याण में शामिल कीजिए, तब पता चलेगा हेल्थ क्या है। मगर हेल्थ पीएम केयर फंड हो, इसमें हेल्थ नहीं है। पीएम केयर फंड तो ऐसे गायब हो रहा है जैसे घोड़े के सर से सींग गायब हो रहा है। मैं डिमांड करूंगी, ये जो पैंडेमिक के चलते हमको इतना सीख मिली, पीएम केयर फंड से कम ऐसा हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए जिसको लेके भारत में ऐसे आगे हो तो ऐसा कोई जान मान का नुकसान नहीं हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार, वंदे उत्कल जननी। श्री मनोज कुमार जाज।